तो जिस तरह आप ये ईस्टर्न यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते, तो ऐसा देखा गया है कि जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ईस्टर्न में से सबसे सेकंड, ये लोएस्ट में से सेकंड आता है, सबसे पहला बिहार आता है, जो कि 61 पॉइंट समथिंग आता है उसका जो परसेंटेज। जो अरुणाचल का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये 64 पॉइंट समथिंग आता है। दैट मीन्स इंडिया का सेकंड लोएस्ट में आ जाता है। तो इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपकी तरफ से एजुकेशन सिस्टम को आपकी तरफ से इनिशिएटिव होगा? ये एक बहुत चिंता का विषय है आज के दिन में। जब से हम लोग को ये अ, पता चला कि हम लोग जो सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट में हम लोग का जो रैंकिंग है ऑल इंडिया लेवल में, हम लोग जो है टीम अपसू हिसाब में हम लोग को ये चीज़ जो बहुत चुका है। एटलीस्ट वी कुड फील द पेन ऑफ आवर स्टूडेंट्स कि आने वाले जनरेशन को हम फील कर पाए कि हम किस दिशा पे जा रहे हैं। इसके लिए सिंस डे वन हमने जो भी है हमारे इंसेप्शन के बाद हमारा फोकस जो है हमेशा एजुकेशन सिस्टम में रहा। इसके लिए हम हर किसी को वही बोलते हैं कि एक स्कूल में कुछ इश्यूज है, कोई दूसरा स्कूल में अपना इश्यूज है। पीटी इश्यूज को लेकर हम नहीं चल सकता। पॉलिसी लेवल में अगर सही रहे तो डेफिनेटली सब एजुकेशन सिस्टम भी सही रहेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि टीचर का एफिशिएंसी से लेके हम हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चा को कैसे मैन्यूवरिंग करना। तो कहीं ना कहीं यह पॉलिसी लेवल में लैप्सेस होने के कारण कुछ साल से जो है हमारे स्टेट का एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत पीछे में है। इनफैक्ट हमारा सरकार तो ईयर एजुकेशन को भी एडवोकेट करके देखा, फिर भी यहाँ पे सरकार के बोलने में, आपसू का बोलने में नहीं होता। यहाँ पे कम्युनिटी हो कि हम लोग अपने घर में भी एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलना है। हाल ही में आपको तो पता है कि बहुत सारा टीचर का भी जो इंटरव्यू है जिनको एपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाना था, अभी 6 महीना से एपीपीएससी का फियास्को, वो जो केस फॉर जॉब का स्कैम, आप बोलो पेपर लीकेज इश्यू या पेपर सेलिंग इश्यूज, इनका चलते भी बहुत सारे टीचर्स का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ। तो बहुत सारा जगह में है कि हमारे जितना लीडर्स को और जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट लोग को भी हमको यही आपको भी एक मैसेज देना है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज रहे तो आप सबको भी हम लोग मिलजुल के चिंतन करना है कि हमारे स्कूल का, ये इंस्टीट्यूशन का, हमारा जो टीचर्स का जो एफिशिएंसी है ये कमी गति ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये टीचर का कमी होने के कारण भी यहाँ पे हम लोग को ये जो आज का रिजल्ट देखने को मिला, एक सही एडमिनिस्ट्रेशन को, एक सही एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग को एडवोकेट नहीं करने में भी हमको ये कमी गति देखने को मिला। इसलिए मेरा जो अपील है हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से कि आपको भी बहुत चिंता करना पड़ेगा यहाँ पे, और स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को भी। तो इस बार जो नया टीम अपसू है हमने अपना DSUs को भी हर किसी को हमने एंडोर्समेंट हमने दे दिया। आप स्पेशली एजुकेशन टूर का हिसाब में हम लोग जो है अभी डाटा को हम लोग इन पेन पेपर विद मटेरियल जो हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो विद दिस एक नया सेशन में जो है हम लोग खुद मॉनिटरिंग करेंगे और एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है कि बच्चा का जो पढ़ाई सही नहीं होने का। हम लोग जो है बहुत सारा अवेयरनेस से लेके हर एक इश्यूज में आपसे जो है हम लोग बहुत सही से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो होपफुली आने वाले समय में जो ईयर ऑफ एजुकेशन होगा तो आपसे भी इनको एडवोकेट करके हम सब मिलकर प्रोपोगेट करने से ये हम जो जो आज सेकेंड लास्ट में आया हम उभर के आगे निकल के आ पाएगा। और जहाँ तक हमारा अरुणाचली जो फैमिली, हमारा जितना स्टूडेंट्स लोग का अगर फर्टिलिटी का बात करेगा, जो ब्रेन का, हम लोग जो है अपना से संघर्ष करके भी आज IAS मिला, एपीपीएससी क्लियर किया। तो हम लोग बहुत मेहनती है, हमें प्रॉपर गाइडेंस का दरकार है। इसलिए एजुकेशन का पॉलिसी सही रहे तो सब चीज़ सही होगा। तो ये सारा मुद्दा है जो अरुणाचल को सही मायने में सिर्फ अपसू नहीं बल्कि जितना स्टेक होल्डर्स, जितना सिविल सोसाइटी से हम लोग को सबको ध्यान देना है। ये जो है सरकार और अपसू पे अकेला नहीं छोड़ना है। जिस तरह आपने कहा है कि जो एपीसीएस जो पेपर लीकेज को लेकर, तो आपको भी मालूम है कि इसमें अरुणाचल में 2 भाग बता हुआ है, एक नल एंड वॉइड का अगेंस्ट में, कोई लोग सपोर्ट में। तो अभी रिसेंटली आप भी देखा होगा सोशल मीडिया में जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी तरफ से ये 24 को उन लोग डिक्लेयर करेंगे या बंद कॉल करेंगे, उन लोग का कुछ कहना है। तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, हम लोग को इधर में सब
अपना स्टेट को प्यार करना है, अपना माँ पिताजी का, अपना अन्य अरुणाचल को। यहाँ पे इंडिविजुअल से उभर के फॉर मी अरुणाचल इज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। अभी 25 को G20 हो रहा है। ये ना कि सिर्फ भारत सरकार का इज्जत का बात है, लेकिन जो G20 होस्ट कर रहा है, यह हमारा एक सुंदर सा प्रदेश में होस्ट कर रहा है, जहाँ पे इंटरनेशनल का समिट होगा 20 देश का। तो बाकी जो आपका मुद्दा है, जो आपको अपील करना है, आपका रिसेंटमेंट को भी, जो एग्रीफ लुका, उनका सेंटीमेंट को तो आपसे समझ के तो डे वन से बोला कि हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे। और एक तरफ में अगर कैंडिडेट का डिक्लेरेशन हो गया जैसा हर कोई, इनफैक्ट वो लोग जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक अपना सबमिशन दिया, तो इसमें तो नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट तक भी रेडी है। तो इसके लिए जहाँ तक मेरा बात है कि अभी नलिन वैद का ऊपर में बात करने का अभी कोई मुद्दा नहीं रहेगा। तो जो कुछ भी है हम तो यही अपील करेगा कि मिलजुल के ये इश्यूज को रिजॉल्व करना है। और जहाँ तक G20 का बात है 25 को, उससे पहले अगर 24 में स्ट्राइक करेगा, कुछ करेगा बोलने से, ये तो हमारे स्टेट का रेपुटेशन का बात है, ये सरकार का भी बात नहीं है। हम अरुणाचली, हम सबसे पहला हिंदुस्तानी है। ये जो हमारा देश का जो जितना भी हमारा विदेश लोग आज मेहमान बन के हमारे घर में आएगा, तो उनका प्रति हम लोग तो वेलकमिंग होना है, ना कि ऐसे कोई संदेश भेजना है कि हमारा अरुणाचली को एक स्टिग्मा का साथ देखे। इसके लिए मेरा तो अपील रहेगा, कोई भी अगर अपना सेंटीमेंट को, रिसेंटमेंट को अगर कंटेस्ट करने के लिए 24 को बंद कॉल करेगा या तो प्रोसेशन रैली करेगा, तो आई रिक्वेस्ट एटलीस्ट फॉर द वेरी डे प्लीज होल्ड। तो इश्यूज तो घर में तो बहुत सारा इश्यूज है, इश्यूज तो कल भी होगा, वी कैन रिजॉल्व इट आउट। लेकिन जब G20 का समिट हो रहा है, हम लोग ओवरवेलमिंगली हम लोग वेलकम करना है। और ये अरुणाचल के लिए आज प्राइड का बात है कि हम लोग वेलकम करना है G20 को यहाँ पे। जिस तरह अभी जो आपने कहा था नाको और ये पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर, तो उन लोगों का भी कहना था कि अगर जो इंसान जो अभी जो पास होकर जो एपीएसएस अभी बैठा हुआ है जो नालन बॉय को लेकर, अगर उन लोग सच का अगर ईमानदार है, तो हाँ वो श्योरली एक तो लिस्ट बना के, एपिडेमिक बना के एक नालन बॉय को ये इसका जो नाको और ये पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए कह रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा कैंडिडेट आया नहीं है। तो देखिए, हम लोग किसको आंसरेबल है, और देयर इज अ सिस्टम। कल जो कुछ भी मुद्दा होगा, एक्शन टेकन भी तो सरकार से होगा। ये हमारा देश है, डेमोक्रेसी का देश थे। आज हम आपसू होके हम गार्जियनशिप का ही रोल प्ले करना है। हम आपसू खुद कोर्ट बना के हम अपना हिसाब से जो सोचता है हर एक इंडिविजुअल का पीछे हम नहीं कर सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है, इन लोगों ने CS में सेल्फ डिक्लेरेशन का लेटर दे दिया, तो वो लेटर इटसेल्फ विल स्पीक। तो अब इनको कुछ क्वेरीज है, तो अब CS को दिया है नहीं दिया है उनका हिसाब से, यू गेट इट थ्रू द गवर्नमेंट। तो जब सरकार को दे दिया, अब सरकार को बोलना है कि आप नार्को टेस्ट कराना, ना पॉलीग्राफ टेस्ट कराना, या आपका डाउट है किस हिसाब का इन्वेस्टिगेशन कराना। और सेग्रीगेशन तो तब होगा ना जब इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होने का बाद ही आपको पता चलेगा कि जो टेंटेड है और जो टेंटेड नहीं है उनको सेग्रीगेट करके ही पता चलेगा। और सेग्रीगेट तो आपको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस से ही पता चलेगा। इसलिए मेरा तो यहाँ पे सबको यही अपील है, सिंस ये एक ऐसे दौर पे अरुणाचल गुजर रहा है, हमको इसमें अपना इंटेंट किसी का ऊपर में किसी को गलत बताने का भी नहीं है, लेकिन ऐसे एक दौर में अरुणाचल को आज लेके आया, हम लोग भी बहुत दुख है कि APPSC फियास्को जैसे एक इतना बड़ा मुद्दा है, एक ऐसे आज स्टेट में डेवलपमेंट हुआ कि जितना एग्रीफ वाला स्टूडेंट, जितना आपका सिंसियर वाला, जितना ब्रिलियंट वाला लोग को, कोई पेपर सेलिंग से, कोई ये केस फॉर जॉब स्कैम का चलते है, पेपर लीकेज का इश्यू से जो विक्टिम क्या, या हमारे जेम लोग को मारने में जो ये तके जेरंग जिसे एक इतना गिलौना काम किया, जो एक क्रिमिनल है, तो उनको तो हम लोग लेके आना है। प्रोवाइड हम लोग ये देखना है कि SOP स्ट्रॉन्ग हो। तो आने वाला समय में हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि ये जो मुद्दा है दोबारा फिर लाइफ में रिपीट ना हो। और हमको ये भी ध्यान देना है कि आने वाले समय में कभी भी किसी का साथ भी कोई भी नौकरी का छेड़छाड़ ना हो।
तो अगर ये चलेगा तो अरुणाचल तो जलना शुरू होगा। इसलिए इस बार बहुत बड़ा सबक है और कहता है कि एक बहुत अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि एक नया सवेरे उगेगा, एक नया सूरज के साथ अरुणाचल विल फ्लोरिश, और जिस पे अपसू का हमेशा सहयोग है, और अपसू जो है सबको लेके चलने का हम लोग यही हमेशा हमारा विचारधारा रहता है। रिसेंटली सोशल मीडिया में एक स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम आया था कि जो कि उसके ऊपर है कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के ऊपर में, तो उन लोग उसमें जो अप्लाई किया था उसके इंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन लास्ट ईयर में जो किया है उसको बीच में कैंसिल कर दिया। पैसा तो उन्होंने पेड कर चुका है इंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन उसको कोई भी इसको रिस्पॉन्स लेने वाला कोई नहीं कि इसको पैसा वापस कैसे मिले। और इस बार भी निकला था, नोटिफिकेशन निकला था कि आप लोग का इंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर बीच में फिर ये एक नोटिफिकेशन आता है कि उसको नोटिस में पूरा इसको कैंसिल किया जाए। तो जो डिफरेंट जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं इस इंट्रेंस टेस्ट के लिए, ये कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट बोलता है इसको, तो अभी उन लोग का कहना है कि अभी वो फीस को कहाँ से रिकवर किया जाए। आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट लोग जो उसको आपकी तरफ से कुछ उसको मूवमेंट किया जाए। ये एग्जैक्टली आपसे तो इसमें ध्यान दिया हुआ है, और इनका भी हम लोग रिसर्च करके जो हमारे एजुकेशन का सेक्रेटरी है और असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी लिंगदुम कामे बाई है, दोनों को हम लोग ने बता दिया। और हमने डे वन से हमने क्या कहा, हमारा सिंस इंसेप्शन अब से का तो यही काम होता है कि सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी रखें। स्टूडेंट्स का जो सोच है, स्टूडेंट्स का कुछ भी प्रिविलेजेस हो वो डिप्राइव ना हो। तो पॉलिसी मेथड में कहीं पे भी जाके कोई एक भी विक्टिम रहे, अपसू इज द वॉइस फॉर देम। इसलिए इसका जल्दी ही हम लोग आपको रिजल्ट दे देगा, और इसमें हम लोग का एंडोर्समेंट है। सिंस हम लोग का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए देयर आर वेरियस सेक्रेटरीज, और उनका एक अपना हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे के जैसे डिसेंट्रलाइज करके रखा, तो ये ऑलमोस्ट वर्कआउट है। और कुछ कोई भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो दे कैन कम टू मी, और हमारा टीम आपके पास अब दिल खोल के आए, क्योंकि ये आपका ही अपना ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत सारा जगह में आपको लगता है कि वो जगह में बात कर देना है, तो कहीं पे लगता है कि कोई एरियाज में जो है आपके साथ गलत हो रहा है, तो वो फीडबैक भी स्टूडेंट्स ही आके देने से हम लोग वी कैन गो अलोंग विद देम एंड वी कैन कन्वे। तो जो भी है हम लोग ये मुद्दा में सीरियस। आखिर में आप लोअर सुबनसिरी 0 पे आए हुए हैं, तो आपको भी सभी को पता है कि जो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट फेस्टिवल जो म्योको कहा जाता है, तो जितना भी यहाँ का पतानी जनजाति है, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? आज हम प्रेसिडेंट अपसू होके यहाँ पे एक अपतनी होके है, और म्योको जो है एक ऐसा फेस्टिवल है, फेस्टिवल फॉर ह्यूमन काइंड, फेस्टिवल फॉर मैन काइंड। यहाँ पे ये फेस्टिवल जो है फ्लोरा फाउना का ये फ्लोरिश करने के लिए है, इनको प्रोपोगेट करने के लिए है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो हमारे जितना अपतनी भाई दादा, हमारा अपतनी परिवार को आई विश हैप्पी म्योको। उसका बाद उसके साथ साथ मैं यही प्रे करता हूँ कि हमारा जीरो में फर्टाइल और भी ज़्यादा बने, जितना फल मूल है, जितना खेती है, जितना एग्री होते है, फ्लोरा फाउना है, जितना एनिमल हस्बेंड्री से लेके एक्वेटिक तक बहुत ज़्यादा फ्लोरिश रहे, और इसका प्रोपोगेशन के लिए और बहुत ज़्यादा फर्टाइल। इनफैक्ट जैसे अपतनी समुदाय हमारे जो परिवार के बीच में, अरुणाचल 26 मेजर ट्राइब के बीच में, जैसे हमने देखा कि इंडिविजुअली भी बहुत आगे है, तो जितना आज आगे है उससे बहुत ज़्यादा हमारा अपतनी फैमिली जो है फ्लोरिश रहे, ये हमारा विशेष है। और ये हम अनेदोनी पोलो से और हमारा गॉड ऑलमाइटी से हम यही प्रे करता है कि जीरो वासी के लिए और अन्य जीरो के लिए कि सदा सदा सुखी रहे यहाँ पे। आपने एपी दारे से बात की, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।